और चलो कल्पना आज बाबा के दर पे अब कौन अल्लाह आएगा बचाने के लिए? पूरी जिंदगी ये मुल्ला दाढ़ी रखवाकर खुदा की इबादत किया, अल्लाह ने बचा लिया इसे। हमने कहा यहाँ का अल्लाह और भगवान हम हैं। पूछना है तो तुम लोग सादीपुर गांव वालों हमको पूछो। और सुनो, एक बात सुनो, हमारी औरतों की तरफ कहता हूं, तुम बैठी हो हमारी पूजा करो, उनकी तरफ मत देखो, हमारी तरफ नजर डालो। कल परसों से हमारी पूजा करना शुरू करो तुम मास्टर आए। आओ बंदूक पकड़ो और तुम चलो माना। उस दिन हमने कहा था कि नटवर तुम्हारी इज्जत को बचा लिया था। वो साला नटवर नहाए धोए के पीछे पड़ा था, अब नहीं है यहाँ। चुपचाप बैठो, हमारी तरफ नजर मत डाला। इसका सलवार खोलूंगा, इसने हमने चूतिया मारा था तो हम लोग तालियां बजा रहे थे। अब औकात है, उठा हाथ, उठाओ हाथ, कसम भगवान के जिसम में वो हाथ नहीं रखूंगा जो हाथ ऊपर उठ गया। बहुत मादर चोट ठाकुर हैं। चलो माना, वो हाल कर दूंगा जब तक तुम्हारे मुंह से पग 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 बुच्चा नहीं निकली तुझे छोड़ेगा। नटवर, ये तुम्हारे अब्बूजान है, अब इनके चंद सांसें मौजूद हैं। पूछो पूछो किस कुत्ते ने इनका ये हाल किया? अब्बू, ये तुम्हारी हालत किसने बनाया है? मैं सब बताऊंगा। ठाकुर दुर्जन सिंह और ठाकुर भूपेंद्र सिंह तुम्हारे पिता के गोली मार दिया था। मैं बेटा तेरा सगा बाप नहीं हूँ। क्या कहा? और आखिरी बात है, तुम चाह बेटा ठाकुर भूपेंद्र सिंह से चापत हो चुका बेटा। और तुम्हारी बहन माला को मेरे गोली मार सरदार क्या देखिए अशरफ मियां का खून, आखिर का खून किसने किया ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम ऐसा करो, जाओ इस लाश को पहले पोस्टमार्टम में ले जाओ और बाकी का काम देते हैं। दीवान जी, बड़ा पैगाम और टेक्निक्स का पता लगाते हैं आखिर इसका कातिल कौन है। आओ मेरे साथ।
बोल रहे हो? वो कह रही थी माला, ठाकुर साहब मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, वो बेहोश हो गई है। तुम एक काम करो, मालिक उसे उठाओ, उठाकर चम्मन की झाड़ियों की तरफ फेंक दो। फेंक दो साली को, चील और कौवे नोच नोच कर खा जाएंगे। जाओ। सुनो, ओए, मूंगफली लगाना नहीं, उठाओ 4 बाल्टी पानी गर्म करो, स्नान करेंगे। चलो वाह वाह वाह, ठीक है। और सुनो, साप्तीपुर क्यों बोलो? नजरें नीची करके नहीं बैठे तो कसम है पैदा करने वाले की, साप्तीपुर गांव में हथगोला डरवा के भस्म कर दूंगा। सब तुम्हारी करामात है। नटवर, ये कोई लड़की बेहोश पड़ी हुई है। ये तो मेरी बहन है दादा। पूछो इसके साथ क्या हुआ है। मेरी बहन, बोल तेरी हालत बनाने वाला कौन इंसान है? भैया मेरी इज्जत लुट गई, भैया बर्बाद हो गया। क्या कहा? भैया उस जमींदार सुरजन सिंह ने मेरे आबरू के साथ, भैया मुझे मर जाने दे भैया। नहीं बहन, अगर तू मर गई तो ये तेरा भाई अकेला रह जाएगा। तुझे मेरी सौगंध है बहन, तो मेरे साथ चल। सरदार, अपनी बहन की हालत क्या हो गई? तेरे मर जाने से जिसने तेरी बेइज्जती की है, क्या उसे सुकून मिलेगा? जब बेइज्जती हो गई है तो उठाने बंदूक और गिन गिन कर बदल चुका। सरदार का कहना है, खाजा मां भवानी की सौगान और उन जालिमों से गिन गिन के बदले चुका ले मेरी बहन। भैया चलो अपने माँ भवानी मेरे हाथ में थमाई दिए तो मैं माँ भवानी की सगन खाके कहती हूँ, मैं माँ भवानी की सगन खाके कहती हूँ कि उस तरह से तो मौत के घाट जब तक नहीं उतार दूंगी मैं भैया। साधु, अब आज से मैं वादा करता हूँ इसे वो खूंखार से नहीं बनाऊंगा। यहाँ के लोग जो गुंडे और बदमाश है, बवाली इसके नाम से तहजीब करेंगे। आओ मेरे साथ चलते। अरे नौकरवा, ये क्या है? बहुत साले अंगड़ाई ले रहे हो? क्या हुआ रे? छींक दिया सालिया से गुनाह छींक रहे हो? हमारा छींक है बहुत खरा। हमारे दिल में कितनी बड़ी विचार आई थी, तुमने अपशगुन कर दिया साला छींक करके। कौन विचार है बताओ? अब हम सोच इस बात को रहे हैं कि हमारे जो भाइयों है, हमारे भाई की दुल्हन कल्पना अब बेचारे बनी विधवा के रूप में दर बदर की ठोकरें खा रही है। अच्छा, अब हम उसकी बात को सुनते हैं तो हमें बहुत बड़ा तरस आता है। आंखों से आंसू निकल आते हैं। अच्छा, क्योंकि हमने अपने भाई का खून करवा दिया। अच्छा,
अब हम जाएंगे आज अपनी भाइयों के पास। उससे खुशामद करेंगे, मनाएंगे और पहका फुसला करके खुशामद बरामद करके अपनी हवेली को लाएंगे। हमारे छोटे भाई का जो आधा हक है आज हम अपनी भाइयों को दे देंगे। यूं हम कैसे कहें, यूं हम कैसे कहें? तुम कैसे कहोगे साले? हम कहते हैं, तुम नहीं। अच्छा तुम कहिए। हम कहते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना रे, कौन सी? ये बात हमारे बेटे दूरदर्शी के कान में आवाज नहीं पहुंचनी चाहिए। यदि कहीं दूरदर्शी को मालूम होगा कि पिताजी हमारी चाची को लेने गए, उनका आधा हक देने जा रहे हैं, तो बहुत बड़ा बवाल पैदा हो जाएगा। ठीक है, इस राज का राज यहीं पे रहना चाहिए। ठीक है, तुम यहाँ का कारोबार देखो, लेकिन मेरी बात का ध्यान रखना। अब जा रहे हैं। ये किस जन्म का बदला लिया है मुझसे? मुझे तो स्वामी की बहुत याद आती है, स्वामी। और वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चला के मोहब्बत चलाए बुझाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। क्या बात है भैया? आज हमें तुम्हें देख करके बहुत बड़ा पश्चाताप हो रहा है, जो कि तुम्हें इस हालत में हम देख रहे हैं। उस मकान नटवर ने हमारे छोटे भाई अरविंद का खून कर दिया और तुम एक विधवा बनी घूम रही हो। लेकिन तुम्हारा रोना हमसे सहा नहीं जाता है। तुम रो रही हो तो हमारा कलेजा फटा जा रहा है। लेकिन भैया, अब तुम एक काम करो, होने को कौन टाल सकता है? अब तुम एक काम करो, तो हमारे साथ हमारी हवेली को चलो। जो तुम्हारा आधा हक है हम अपने भाई को तो नहीं दे सकते, लेकिन तुम्हारी ये हालत देख करके हम तुम्हें आधा हक जरूर दे देंगे। भैया, आपने कहा, मैंने सुना, लेकिन मेरा जब स्वाग ही नहीं रहा दुनिया पे, मेरा पति ही नहीं रहा, तो मैं हवेली है जायदाद लेके क्या करूंगी? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हें पति चाहिए? मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो भैया। मैं ऐसे ही गरीबी गुजर बसर कर लूंगी। हम मेहनत मजदूर करके अपनी जिंदगी कलवाना, यह तुम्हें पति की आवश्यकता है, तो जिस तरीके से अरविंद था, हमारी उसकी छुड़ाई बुराई केवल 2 महीने की है, उसी तरीके से हम भी अभी जवान हैं। तुम अरविंद तो खत्म हो गया, अब ये सफेद साड़ी उतारो, हम तुम्हें 80 बनारसी साड़ी ला देंगे। मैं इतनी तेज चोरिया 10 5 बिसिया कढ़ाओ, माथम इतनी बड़ी टुकली, गहरी गहरी लिपस्टिक, क्रीम पाउडर, आखिर में यहाँ गजरा डाटो और हमारे साथ चलो, मौज मस्ती उड़ाओ, ये सब छोड़ो। करो, तुम्हें सब नहीं आती? तुम मेरा जेठ हो, मैं तुम्हारी भाई हो। ऐसे कहने से तुम्हें जवान करके तुम नहीं गई। तो हमें जेठ बता रही हो, तुम्हारी भाई हो। लोगों ने बिल्कुल कहा था, सच ही कहा है कि भाइयों को राखो भाव से। अच्छा, भाइयों को राखो भाव से और पतोहिया बातें कहीं और जाके बनाओ जाके, जो तुम मेरे पति को नहीं दे सके। हाँ, ये क्या दोगे? ये कल बना हवेली में जाके रहूंगा। तुम सफेद साड़ी क्या पहन लिए हो? बिल्कुल अब तुम्हारी कत्तर बस की हमें मारे डाल। जाते मुझकाई दे अगला।
ए मेरी जान, एक बार प्यार से, मोहब्बत से, खास करके हमें कल्पना, एक बार यार मजे लो ये मेरी जान। और मजे इश्क के क्या हो गया और मजे इश्क के लूटना समझाने की कोई हद भी होती है। कल्पना पर करके और तुम्हें देख करके से बात करो। यहाँ यहाँ क्या तुम भी इसको ले जाना चाहते हो क्या? चलो ये भी तो अपने आशिक है बूढ़ा, ए बूढ़ा, ये भी तुम पे मरे जा रहे हैं। तुम्हारे गद्दर मुस्की देखते अब समझ में मेरे चाचा मर गया ज्यादा मैं एक बार मुंह लगे तेरी मोछे नोटरी बाहर आ गई। हाय मोछे नोचो चाहिए बार नोच जा रहा हूं चल सीने के बाद नोट दे। मैं तुम्हारा हाथ जोड़ती हूँ मुझे ज्यादा मर जाएंगे लेकिन एक बार हमारे तो अरमान मिट जाने दो। चलो चलो ज्यादा करवाने वो चलो 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 नहीं जाओगी पूरे नौकरवा मौज आ गई। अरे बुढ़िया हुई तो क्या हुआ लेकिन मजे वही थे। 12 वर्ष की लौंडिया थे। इसका मतलब अभी इसकी गर्मी शांति नहीं हुई है। अब फिर दोबारा अब की बार तुम ले जाओ। कुत्ते ज्यादा तूने मेरी इज्जत लूट कर अच्छा लेकर कुत्ते कुत्ते मैं इस गांव में शोर मचा मचा के ते बदनाम कर दूंगी। तुम तारे कुत्ता हरामजादे क्या कहा कल्पना तू हमें शोर मचा मचा कर लोगों के सामने बदनाम कर देगी। नाश हो जाए लेकिन बदनाम करने का लाल तो छोड़ूंगा नहीं। तो वहीं पे जहाँ तेरा खत्म जा चुका है अब मैं जा करके अरविंद से
खून कर दिया, मैं बिल्कुल अनाथ बेसहारा हो गई। भैया पड़ोसी मेरे भाई कोई मदद करो मेरी। भैया मेरी माँ की लाश में हाथ लगा मेरे भाई, ये तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। भगवान आज तो मैं बिल्कुल बेसहारा हो गई। वो सर पर दीन विपतिया हाय ऐसन कृष्ण मुरारी, खियारी कौनी मोर जाई ना मैया, खियारी कौनी मोर जाई ना, कौनी मोर जाई ना, कौनी मोर जाई ना, मोर जाई ना, कौनी मोर जाई ना। सर पर दीन विपतिया ऐसन कृष्ण मुरारी, खियारी कौनी इंसाफ करो साहब। क्या हिसाब? कौन हो तुम? मेरी माँ का खून हुआ है। क्या तुम्हारी माँ का खून हो गया? हाँ साहब, और मेरी माँ का खून करने वाला और कोई नहीं। आखिर कौन है वो? हमारे ही घर के वो बड़े पापा हमारी माँ का खून किया है। क्या मतलब? हाँ साहब, मुझे इंसाफ चाहिए साहब, इंसाफ में बिल्कुल बेसहारा। साहब हम निपोरी लिख नहीं पाते। हाँ बता बिटिया कौन निपोरी लिखाई गई है? मेरे पहले पिताजी का भी खून हो गया, उसके बाद आज मेरी माँ का भी खून हुआ है। मुझे इंसाफ चाहिए। अरे इंसाफ का हमने जाम रखा निकाल के दे। साहब मेरी माँ का खून करने वाला और कोई नहीं, वो ठाकुर भूपेंद्र सिंह है। तुम्हारे माँ का खून करने वाला कोई नहीं, वही ठाकुर भूपेंद्र सिंह। और आगे कुछ है? अब पापा तुम्हारे कैसे मर गए? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे पापा का भी खून हुआ है साहब। मेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है। ये साहब मेरी मदद करो साहब, मैं बहुत परेशान हूँ, अपनी जान दे दूंगी। देखिए तुम्हें जान देने की कोई जरूरत नहीं है, और आप रोइए मत, हम इसकी इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी ही नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए। हाँ तुम्हें इंसाफ मिलेगा। और मैं अदालत में चिल्ला चिल्ला कर कहूंगी कि मेरी माँ का खून करने वाला ठाकुर भूपेंद्र सिंह। शिवाजी जी, इंस्पेक्टर यादव को बुलाओ। इंस्पेक्टर यादव, देख रहे हो साहब, अचानक मुझे हाँ ये लड़की रो रही है और इसकी माँ का मर्डर हो गया। चौकीदार, चौकीदार, क्या बात सर, मुझे बात ठीक है भाई यार, मैंने दर्ज कर लिया है और जो गुनहगार हैं यानी कातिल हैं उनके वहां जाने की तैयारी हम करेंगे। अच्छा आप गिरफ्तार करने के लिए? हाँ, और ये लड़की अकेले अपने घर से यहाँ पर आई है। आप एक काम कीजिए, इस लड़की को जाओ इसके घर तक छोड़ के। बहुत अच्छा। और फौरन वापस यहाँ तुम्हें आना होगा, क्योंकि अभी हमें और आपको
उसकी गिरफ्तारी के ओके सर, आपने बहुत अच्छा काम मुझे सौंपा है। इस बेसहारा लड़की को फौरन से घर छोड़ दिया। हाँ, इसे सहारा देना चाहिए। जाओ इसे ले जाओ। हाँ, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। चौकीदार और दीवान जी, सब्तीपुर गांव में अगर इस तरीके से आतंक फैलता रहेगा तो आखिर गुंडों का क्या होगा? हमें तुम्हें कोई ऐसा मिशन तैयार करना चाहिए कि बहुत जल्द उन्हें अरेस्ट करना चाहिए। आओ मेरे पास। डरो नहीं मुझसे, जम रही हो। थोड़ा तुझसे बात करना था, एक छोटी सी बात। हमसे? हाँ। हमसे क्या बात करोगे तुम? मैं तुमसे, देखो मेरी आदत है घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं। मैं तुमसे 143। क्या मतलब? समझती हो नहीं? अरे अरे अरे, कानून की रक्षा कैसी कैसी बातें तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे तुम्हारी इतनी अदा ही अच्छी है जो कोई भी। तेरी ना सोचे आज पता नहीं क्यों तुम पर दिल आ गया मेरा। अरे तुम पुलिस वाले नहीं हो सकते। अरे समझ गया, तुम वर्दी को डर रही। वर्दी में पहले निकाल देता हूँ, वर्दी को मत डरो। और ये सरकारी वर्दी है, इस पे दाग नहीं लगना चाहिए। चिल्ल रही हो तब है तो बवाल है। तेरी ना सोचे करिया भाटा में जाने दो। बाटी अच्छी लगी? बोलो बाटी। तू इतना गिरा हुआ इंसान है, मैं समझती तेरे साथ ठंगा। अब जब तुमने गिरा हुआ इंसान कर ही दिया है, तुमने क्या कहा कि मैं कितना गिरा हुआ इंसान हूँ, तो तुम्हें गिरी हरकत तुम्हें दिखाई देता हूँ। मुझे और कुछ कहने की आदत नहीं। अभी इसे आरती वाले करने में ले चलूंगा और उसके बाद तुम्हारे साथ क्या करो भगवान जानता है, मैं जानता हूँ। तो चलिए क्यों रे कुत्ते? सर मैं बेशक नहीं कर। अरे नहीं, आपको गलत फहमी हुई है साहब। ये हमारा नारा खोल रहा है। अरे ये गलत कह रही है। गिर रही थी, मैं इसे उठा रहा था। क्यों तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम गिर रही थी और मैं तुम्हें उठा रहा था। सरदार, ये वही इंस्पेक्टर है जिसने मुझे बेदर्दी से मारा था। इंस्पेक्टर साहब, अब तुम्हारा हम प्रमोशन कर देते। मारने वाला कोई गलत काम तो करबो ना करे। गिर रही रहे, हम उठाए रहे, क्यों इतना गलत जरूर काम गिर गई थी साले। कहाँ जा रही है? बोल, क्या चाहता है कुत्ता? ये कानून की बात है।